बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक शहर से गुज़रे कि देखा एक बूढ़ा बुज़ुर्ग लकड़ियों का गट्ठा सर पर रखे चला आ रहा है। उसके हाल ज़ार पर रहम आया और उसका नाम दरियाफ्त किया तो उस बूढ़े बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरा नाम सुलेमान है। इस पर हज़रत सुलेमान ने कहा, सुबहान अल्लाह, एक मैं सुलेमान हूँ कि तमाम मुल्क पर हुकूमत करता हूँ, और एक ये सुलेमान है कि इतनी बुज़ुर्गी की हालत में भी इतनी मुसीबत झेलता है। फ़ौरन आप अपने ताज से एक लाल उसके हवाले कर दिया और कहा कि ये आपको और आपकी आने वाले पुश्तों के लिए भी काफ़ी है, और कहा कि आइंदा इस सख्त मेहनत और मुशक्क़त वाले काम को छोड़ दो और आराम से ज़िंदगी बसर करो। बूढ़े ने लकड़ियों का गट्ठा सर से फेंक दिया और लाल को लेकर खुश होकर घर की तरफ चल दिया। वो बार बार लाल को देखता और हैरान होता कि अल्लाह ताला ने क्या कदर व कीमत इस पत्थर को अता की है। वो बुज़ुर्ग इन्हीं ख़यालों में जा रहा था कि अचानक एक चील आई। उसने वो लाल टुकड़ा गोश्त का समझा और वो उसे ले उड़ा। बूढ़ा बेचारा हाथ मलता रह गया और इसी परेशानी में कि आज घर वालों और बच्चों को क्या खिलाऊंगा। वो बूढ़ा बेचारा वापस भागा, कहा कि वही लकड़ियों का गट्ठा उठाऊं और उसको बेचूं ताकि घर वालों के लिए कोई दाना पानी लेकर जाऊं। जब वो बूढ़ा वहां पहुंचा तो लकड़ियों का गट्ठा भी कोई ले गया था। बेचारा शर्म के मारे रात भर उसी जंगल में रहा। सुबह सवेरे फिर वो बूढ़ा बुज़ुर्ग लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा। इसी असना में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी आई तो उनकी नज़र उस बूढ़े बुज़ुर्ग पर पड़ी। तो आपने सोचा कि कितना लालची बूढ़ा है, मैंने इसको कितना कीमती लाल दिया, ये फिर भी लकड़ियाँ चुन रहा है। आपने उसको बुलाया और कहा कि मैंने आपको इतना कीमती लाल दिया, आप फिर भी लकड़ियाँ चुन रहे हो, क्यों? इस पर बूढ़े बुज़ुर्ग ने वो दोबारा सारी दास्तान सुनाई। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दोबारा तरस आया। आपने दूसरा एक लाल अपनी ताज से निकाल कर दिया और कहा कि जाओ, अब ये मेहनत मुशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं। बूढ़ा दूसरा लाल लेकर बड़ी एहतियात से मुट्ठी में बंद करके घर की राह ली। रास्ते में एक नदी आती है। जब नदी के दरमियान में पहुंचा तो उसके पांव उखड़ गए। दो चार ऐसी डुबकियां खाईं कि डूबते डूबते बचा और लाल हाथ से निकल गया। फिर वही बूढ़ा बुज़ुर्ग हसरत और अफसोस के साथ वापस गया और लकड़ियाँ चुनने लगा। हज़रत सुलेमान का लश्कर का गुज़र हुआ तो फिर देखा कि वही बदकिस्मत बूढ़ा लकड़ियाँ चुन रहा है। आपने देखा तो उस बूढ़े को दोबारा बुलाया तो उसने वो सारा वाक़या आपको सुनाया और कहा कि आज तीसरा दिन है, न जाने मेरे बीवी और बच्चों पर क्या गुज़री होगी। हज़रत सुलेमान को बहुत ही रहम आया और तीसरा लाल जो निहायत ही कीमती था उसको दे दिया। इस दफ़ा वो लाल उस बूढ़े बुज़ुर्ग ने कस के अपनी पगड़ी पे बांध दिया। थोड़ी ही दूर गया था कि एक सवार नमूदार हुआ। उसने देखा कि बूढ़े की पगड़ी में कोई लाल चमकता है। वो घोड़ा दौड़ाकर उसके साथ लाया और उसकी पगड़ी उतार कर झट से उसकी नज़रों से ओझल हो गया। वो बूढ़ा बुज़ुर्ग रोता पीटता हुआ हज़रत सुलेमान के पास आया और कहा कि ऐ पैगंबर खुदा, आपने खूब मेरी राह खोटी की। खुदा ने जो कुछ मेरे नसीब में लिखा था मैं उस पर राज़ी था। आपने चाहा कि मुझे फ़कीरी से निजात हो, सो ये बात खुदा को मंजूर ना थी।
آپ کے چاہنے سے میں امیر تو نہ بنا، البتہ اس کے عوض مجھے اور میرے بیوی بچوں کو 3 دن فاقہ کشی کرنا پڑی۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ سلیمان کیا کرے جب خدا ہی نہ کرے۔ غرض بوڑھا لگاتار لکڑیاں لاتا رہا اور اپنے کنبے کو پالتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سلیمان کا دوبارہ اس راستے سے گزر ہوا تو دیکھا کہ راستے میں ایک خوبصورت محل ہے، تو پوچھا کہ یہ وہی بوڑھا بزرگ ہے جس کو آپ نے وہ لال دیے تھے؟ تو اس کو بلایا اور اس سے حال دریافت کیا، تو اس پر اس بوڑھے بزرگ نے کہا کہ جب آپ کے دیے ہوئے لال گم ہو گئے اور میری آس ٹوٹ گئی تو میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور خداوند تعالیٰ سے آہوازاری کی کہ خدایا تیرے نبی نے بہت کوشش کی مگر تو نے نہ چاہا کہ مجھے کچھ فائدہ ہو۔ اب سوائے تیرے کسی کا آسرا نہیں، تو ہی اپنے خزانے سے غیب سے وہ کھوئے ہوئے لال عنایت فرما۔ اتفاقاً ایک دن حسب معمول لکڑیاں توڑتے ہوئے میں درخت پر چڑھا، وہاں چیل کا گھونسلہ تھا اور دیکھا کہ وہی 3 لال اس گھونسلے میں پڑے تھے۔ ان کو پا کر اب میں امیر کبیر بن گیا ہوں۔ جب تک سلیمان علیہ السلام پر بھروسہ تھا تو مرحوم رہا، جب خداوند کریم کی طرف خلوص دل سے متوجہ ہوا تو مالا مال ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسلم درویش ٹی وی کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔